गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म भराया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होगा। मैं प्रोसीजर दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले दिन मैंने जो वीडियो बनाया था, पहला वीडियो इससे पहले, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो महत्वपूर्ण सूचना आई थी उसको वहाँ आपको प्रोसेस बताया गया था कि कैसे कैसे करना है। आज बहुत ढेर सारे बच्चे फीस जमा करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है। इसमें देखिएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आगे का स्टेप बताएंगे। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो upbte.ac.in पे जाएंगे और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन खोलेंगे। आपको बताया था कैसे खोलना है। आपको जाना है upbte.ac.in पे, वहाँ रिजल्ट पे जाना है और रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये हमारा सिस्टम खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये फोर्थ स्टेप पे लिखा हुआ री एवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिसंबर 2025। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे ये एक आपका सिस्टम खुल के आएगा। इस सिस्टम में आप देख रहे हैं तो यहाँ इन्होंने यहाँ लिखा है री एवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन के लिए जो 19 से लेकर 22 तक चलेगा, और दूसरा पेमेंट फीस के लिए। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, मोस्टली बच्चों ने कर रखा है रजिस्ट्रेशन। अब आपको फीस सबमिट पे जाना है। रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको वहां पे करना क्या है कि अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करके वहां पे आप अपना जो भी विषय जिसमें आपको पुनर्मूल्यांकन करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जहां आ रही है बच्चों को मोस्टली फी पेमेंट पे, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। देखिएगा, ये जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके 24 घंटे बाद आपका फी पेमेंट होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके 24 आवर बाद 24 घंटे बाद आपका फी पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा। तो 24 घंटे बाद आप वेट करेंगे, इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लें। अगर नहीं किए हैं उसके 24 घंटे बाद फी पेमेंट करें। यहाँ फी पेमेंट पे जाएंगे। देखिए, जैसे ही ये हम फी पेमेंट करेंगे हमारा ये सिस्टम पूरा खुल के आएगा। डेस्कटॉप पे ये आएगा। देखिएगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश अपने आप लिख के आया हुआ है। यहाँ को कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पेमेंट कैटेगरी बोर्ड फी ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप ये सिलेक्ट होके आया हुआ है, बोर्ड द्वारा सिलेक्टेड रहेगा आपका। ठीक है, और ये बोर्ड ने इस प्रोसेस को दिखाया है, एसबीआई कलेक्ट के थ्रू इसमें दिखाया है कि ये हमारा प्रोसेस 1 2 3 4 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो ये पांचों स्टेप को पेशेंस के साथ आपको करना है, ध्यान से देखते जाइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां हम जाएंगे आगे और यहां लिखा हुआ है इंटर इनरोलमेंट नंबर। तो एक इनरोलमेंट नंबर हम डाल के आपको दिखा रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों डालेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको इनरोलमेंट नंबर डालना है। यहां इनरोलमेंट नंबर डालना है आपको, रोल नंबर नहीं डालना है। ये इनरोलमेंट नंबर डाल दिया। अब बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। बच्चे आप ये चीज ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ में कहीं कोई स्लैश नहीं लिखना है, कहीं कोई डॉट नहीं लिखना है, सीधे नंबर लिख देना है। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लिया 1/1/2002 है तो आपको लिखना है क्या है 01/01/2005, नंबर सीधे लिख देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ 12/5/2025, 12/5/2010 मान लिया तो लिखना है 1/2/5 है तो इसको 5 की जगह पे 5 नहीं लिखना है, 05 1205/2015 लाइक दिस। मतलब नंबर लिखना है। अगर आपके मंथ में 10 से नीचे क्वांटिटी है तो 0 बढ़ा लेना है, या डेट में 0 से नंबर जो है वो 9 से छोटी है तो उस पर आगे 0 बढ़ा लेना है, अदरवाइज आपको सीधे नंबर पूरा लिख देना है। तो यहां देखिएगा, हमारा जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है मान लिया ये 16/12/2005, तो मैंने ये नंबर लिख दिया। देखिएगा ये, अब ये ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे अगर मान लिया 6 डेट है आपका डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 06 लिखेंगे। अगर आपका मंथ जो है वो 12 के 9 है तो 09 लिखेंगे यहाँ, और ईयर तो पूरा लिख देंगे। और जैसे ये डालेंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिटेल। अब देखिए ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे आते ही
आपको यहाँ दिखा रहा है कि इंटर पेमेंट डिटेल, ठीक है। अब पेमेंट डिटेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा पेमेंट फी लिखा हुआ है, बच्चे का नाम लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, रिवोल्यूशन फीस भी यहाँ लिखा रहेगा, अपने आप कुछ करना नहीं है, बस यहाँ बच्चे का मोबाइल नंबर डालना है आपको, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर डालना है वो डालना होगा। मान लिया आपका मोबाइल नंबर है, हमने डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप मोबाइल नंबर, हमने डाल दिया मोबाइल नंबर। यहां नेक्स्ट आएगा रिमार्क। रिमार्क में आपको क्या लिखना है, रिवोल्यूशन, फी, रिवोल्यूशन फी का सबमिट कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर देखिएगा यहां अगेन कर रहा है इंटर योर डिटेल्स रीमिटेड नेम। जनरली रीमिटेड नेम में वो उनका नाम पूछ रहा है जिसके नाम से रिसिप्ट जाना है, तो आप इसमें अपना नाम लिखिएगा। इसमें भी मान लिया बच्चे का नाम, नाम लिख दिया हमने। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल एड्रेस, ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे आपका डिटेल पहुंचेगा। हमने डाल दिया। अब यहां पे आपको कहेगा कि इंटर योर टेक्स्ट एज सोन। यहां पे जो टेक्स्ट है उसको आपको इंटर करने के लिए कह रहा है, ये आप टेक्स्ट लिख लीजिएगा। एंड देन अगेन नेक्स्ट। अब यहां कह रहा है कि देखिए इसमें लिख के आ रहा है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, आई हैव रीड द एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन। इस पर क्लिक जरूर करिएगा, यहां क्लिक करिए एंड देन प्रोसीड। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ वेरीफाई पेमेंट डिटेल। ये पेमेंट डिटेल के लिए बात कर रहा है आपसे कि पेमेंट डिटेल कितना है, ठीक है। ये पेमेंट डिटेल सारा भरा हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पेमेंट डिटेल पूरा हो गया। अब जब यहां पहुंचेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई पेमेंट कैसे करना चाहते हैं आप। नेट पेमेंट देखिएगा, नेट पेमेंट कह रहा है, यहां क्लिक करेंगे। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं, इसका चार्ज भी लिखा हुआ है 11.8 रुपीज। अदर बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, इसका भी चार्ज लिखा है 17.7। कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये भी लिखा हुआ है। अदर पेमेंट मोड देखिएगा ये लिखा है। आप जनरली यूज क्या करते हैं, यूपीआई, और ये लिखा भी है यूपीआई रात में 10:30 से 11:30 तक उपलब्ध नहीं रहेगा। इसलिए यहां पे आप किसी भी कीमत पे रात में 10 बजे के बाद ये यूपीआई यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है, ठीक है। आप यहां नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके अपना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करके आप अपना रिसिप्ट प्राप्त कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फाइनली रिसिप्ट प्राप्त करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, हम पूरा डिटेल आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर समराइज करें तो आप देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने सेलेक्ट पे किया, फिर इंटर पेमेंट डिटेल किया, फिर वेरीफाई डिटेल किया एंड देन कंप्लीट पेमेंट किया एंड देन फाइनल प्रिंट कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सजेशन आपको और देना चाहते हैं कि जो भी काम करें वो स्वयं करें, किसी दूसरे के इंटरनेट
कैफे वाले से या किसी और से मत कराएं, क्योंकि वो आपका नाम गलत कर सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर। और जो आप सेलेक्ट किए हैं रजिस्ट्रेशन के समय, जितने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उतने रुपए का पेमेंट आपको करना होगा। अब यहाँ कोई चेंज प्रोसेस में नहीं हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रोसेस है, क्या हमको करना है जिससे हमारा कंप्लीट हो जाए पेमेंट। और एक चीज और कि पेमेंट जब हो जाएगा उसके 24 घंटे बाद आपको रिसिप्ट भी मिलेगा। तो प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट लेना है। ठीक है, और रिसिप्ट आपको साइन करके उस पर डिटेल अपना लिख के और अपने संबंधित कक्षा अध्यापक के पास जमा करना है। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये चीज और ध्यान दीजिए कि हमारा जो ये पेमेंट कर रहे हैं हम, वो बोर्ड को कर रहे हैं, ना कि कॉलेज को। इसलिए कॉलेज मत ढूंढिए। SBI कलेक्ट में बहुत ढेर सारे बच्चे मेरे पास आए कि सर हमारा कॉलेज का नाम ही नहीं आ रहा है। तो कॉलेज के नाम से हमको पेमेंट ही नहीं करना है बच्चे। हमको पेमेंट जो भी करना है वो बोर्ड के नाम से करना है, बोर्ड, और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसको साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको मैंने दिखाया भी ये वीडियो में, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्ट किया हुआ है, बस आपको अपना डिटेल भरना है बस, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है। तो कंप्लीट कीजिए प्रोसेस। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मुझे मिले, या मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।